कोने कोने से आए हुए सभी संस्कृति भाइयों बहनों, सारे माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, करना है लिंक। सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। दोस्तों, काफी दिनों के बाद भोपाल आना हुआ। पहले भी कई बार भोपाल आया हूं। भोपाल गैस त्रासदी, उसके पीड़ित लोग जो पिछले 32 साल से न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनके संघर्ष में अपना साथ देने के लिए पहले भी कई बार भोपाल आया। 32 साल पहले जो त्रासदी हुई, दुनिया के इतिहास में वो सबसे बड़ी त्रासदी मानी जाती है। लेकिन दुख की बात है, अपने ही देश के अंदर अपने ही लोग 32 साल हो गए, लेकिन आज तक उन लोगों को न्याय नहीं मिला। 1984 में कौन चिल्ला रहे? जब ये त्रासदी हुई थी, केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार थी, आज केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है। भाजपा वाले इतनी गालियां देते हैं कांग्रेस को, तो उम्मीद करनी चाहिए थी कि वो लोग तो न्याय दिलवाएंगे भोपाल गैस त्रासदी से पीड़ित लोगों को, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं किया। धीरे धीरे साफ हो रहा है दोस्तों, ये भाजपा और कांग्रेस एक ही परिवार के लोग हैं, दोनों में मियां बीवी का रिश्ता है। दोनों ने सेटिंग कर रखी है, 5 साल तुम राज करो, 5 साल हम राज करेंगे, 5 साल तुम लूटो, 5 साल हम लूटेंगे। जब हम लूटेंगे, जब हमारी बारी आएगी, हम तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। जब तुम्हारी बारी आए, तुम हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना। इन दोनों ने पार्टियों ने सेटिंग कर रखी है दोस्तों, और जनता लूट रही है। आज मैं आपके सामने एक बहुत बड़ा मुद्दा लेके आया हूं। जितना बड़ा मुद्दा भोपाल गैस त्रासदी थी, आज पूरे देश के लोग नोटबंदी से परेशान हैं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे कागज दिखाने वाला हूं, वो कागज देख के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये मीडिया वाले सारे साथी बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनकी विचारों की परेशानी है, ये वो कागज दिखा नहीं सकते, इनकी मजबूरी है। इसलिए आप सब लोगों से निवेदन है, आप लोग अपने अपने मोबाइल फोन निकाल लो और जो मैं बोल रहा हूं उसकी रिकॉर्डिंग कर लो और सारे सोशल मीडिया पर डाल देना, सारे देश को बता देना, व्हाट्सएप कर देना, ट्विटर कर देना, फेसबुक कर देना और सारे देश को बता देना कि ये सच्चाई है नोटबंदी की। 8 नवंबर को रात को 8 बजे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के सारे लोगों के बैंक पे डाका डाल दिया। हमारी मेहनत की कमाई, आपकी मेहनत की कमाई, आपकी खून पसीने की कमाई, आपने थोड़ी 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 करके जो जमा कराई थी बैंकों में, प्रधानमंत्री जी ने कह दिया अब आप अपने बैंकों से पैसे नहीं निकलवा सकते। आपके सारे बैंक अकाउंटों के ऊपर डाका डाल दिया। बोले काला धन कम करेंगे, भ्रष्टाचार कम करेंगे। आज इतने सारे लोग आए हुए हैं मध्य प्रदेश के, मैं पूछना चाहता हूं, क्या भ्रष्टाचार खत्म हुआ 1.5 महीने में? क्या काला धन खत्म हुआ 1.5 महीने
जनता लाइनों में लगी है और बैंक के पिछले दरवाजे से करोड़ों रुपए बीजेपी वाले निकाल रहे हैं। मैं इनकम टैक्स में पहले कमिश्नर था, थोड़ी बहुत इनकी इकोनॉमिक्स में भी समझता हूं। प्रधानमंत्री जी बोले हजार के नोट बंद करके 2,000 के नोट ला रहे हैं, भ्रष्टाचार कम करेंगे। भाई साहब मेरी तो समझ के पड़े, हजार के नोट बंद करके 2,000 के नोट लाने से भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा? भ्रष्टाचार तो और बढ़ेगा। सहूलियत कर दी अभी इन्होंने। पहले 1 लाख रुपए रिश्वत लेनी पड़ती थी, एक आदमी हजार के 100 नोट लेके जाता था जेब में। अब मोदी जी ने सहूलियत कर दी, 85 नोट लेके जाने पड़ेंगे 2,000 रुपए के। कह रहे भ्रष्टाचार दूर करेंगे। पहले एक कमरे में 100 करोड़ रुपए आते थे हजार के नोट के, अब 200 करोड़ रुपए आएंगे 2,000 के नोट के। कह रहे काला धन खत्म कर दिया। मेरे तो समझ के पड़े भाई साहब ये काला धन कैसे खत्म हो गया। तो दोस्तों इनका मकसद काला धन खत्म करने का नहीं था, इनका मकसद भ्रष्टाचार खत्म करने का नहीं था। अगर इनको भ्रष्टाचार खत्म करना था, अगर इनको काला धन खत्म करना था, मोदी जी के पास एक फाइल है, मैंने देखी है वो फाइल। उस फाइल में जिन लोगों के स्विस बैंकों में अकाउंट है उनके सबके नाम है। 648 लोगों के नाम है भाई साहब। उसमें मुकेश अंबानी का नाम है, उसमें नरेश गोयल का नाम है, उसमें अनिल अंबानी का नाम है, उसमें अंबानी जी की माता जी का नाम है, उसमें इस देश के सारे बड़े लोगों के नाम है। अरे काला धन तो उनके पास है, स्विस बैंकों में पड़ा है। अगर मोदी जी को काला धन खत्म करना था तो उनको पकड़ते ना, उनको क्यों नहीं पकड़ा? क्योंकि वो सारे मोदी जी के दोस्त हैं। आज भी अगर प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं, मैं चैलेंज करता हूं, शाम तक उन 648 लोगों को जेल में डाल दो, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा देश के अंदर। करेंगे नहीं, लेकिन करने वाले नहीं है। ये सारे मोदी जी के दोस्त हैं। हमको लाइनों में लगा रखा है, हमको कहते हैं देशभक्ति करो, जैसे सारी देशभक्ति लाइनों में लगती होगी। हमको लाइनों में लगा रखा है और अपने दोस्तों को बचा रहे हैं। 49 दिन की सरकार बनी थी भाई साहब, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की, हमने भ्रष्टाचार खत्म करके दिखा दिया था दिल्ली से। 49 दिन के अंदर 32 अफसरों को जेल में डाल दिया। जो पैसे खाता था उसको जेल में डाल देते थे पकड़ के। हमने भ्रष्टाचार खत्म करके दिखाया था। अगर भ्रष्टाचार खत्म करना है, भ्रष्टाचार खत्म करने वालों को जेल में डालना पड़ेगा, तब भ्रष्टाचार खत्म होगा। इनको भ्रष्टाचार खत्म नहीं करना, इनको काला धन खत्म नहीं करना। तो क्यों किया मोदी जी ने नोटबंदी? क्यों की नोटबंदी मोदी जी ने? क्यों सारे देश को बर्बाद कर रहे हैं मोदी जी? इसके ऊपर हमने बड़ा विचार करा, इसके ऊपर बड़ी रिसर्च करी। और दोस्तों आपको ये जान के ताज्जुब होगा, कई लोगों को ये गलतफहमी है, ये मीडिया वाले 24 घंटे दिखाते हैं, माइक लगा देंगे किसी आदमी के, वो आदमी कहेगा जी बहुत तकलीफ हो रही है, बेटी की शादी टूट गई, फिर वो मीडिया वाला कहेगा कदम तो अच्छा है। जानबूझ के कहते हैं कदम तो अच्छा है। अरे परिवार बर्बाद हो गया, धंधा बर्बाद हो गया, काहे का कदम अच्छा है? आज मैं आपको कागज दिखाऊंगा। मोदी जी की नीयत भी खराब है और लागू भी खराब करा। इन्होंने खराब नीयत से पैसे कमाने के लिए नोटबंदी करी है। 8 लाख करोड़ का घोटाला ये आज
मोदी जी के अमीर दोस्तों ने बैंकों से लोन ले रखे थे। बहुत अमीर अरबपतियों ने, खरबपतियों ने, उन्होंने बैंकों से लोन ले रखे थे। उसमें से 8 लाख करोड़ रुपए के लोन मोदी जी के दोस्त डकार गए, खा गए। 8 लाख करोड़ के लोन, ये मैं नहीं कह रहा, ये सरकारी रिपोर्ट में लिखा है। 8 लाख करोड़ के लोन खा गए। उसमें से आधे से ज्यादा पैसा विदेशों में भेज दिया, बाकी फ्रॉड कर दिया। पिछले 2 साल में जब से मोदी जी की सरकार बनी है, मोदी जी ने इसमें से 1,14,000 करोड़ रुपए का लोन तो माफ कर दिया इनका। ये भी मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा है इन अरबपतियों का 1,14,000 करोड़ रुपए का लोन मोदी जी ने माफ कर दिया। यहां इतने सारे किसान बैठे हैं जी, इतने सारे व्यापारी बैठे हैं, जरा हाथ खड़ा करके बताना मोदी जी ने किस किस का लोन माफ करा? किसी का नहीं करा। हमारा लोन माफ नहीं करते मोदी जी, किसानों का लोन माफ नहीं करते मोदी जी, व्यापारियों का लोन माफ नहीं करते, अरबपतियों का लोन माफ कर दिया। भाई साहब, किसान अगर एक किस्त ना भरे, बैंक वाले बाउंसर भेज देते हैं उनके घर में। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी कितनी बार बाउंसर भेजे थे वो 1,14,000 करोड़ वालों के घर में? कितनी बार नोटिस भेजे थे उनको? 1,14,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए, बैंक खाली हो गए, बैंकों का दिवाला निकल गया। अब 8 लाख करोड़ माफ करने हैं भाई साहब। तो मोदी जी ने और अमित शाह ने मिलकर ये षड्यंत्र रचा नोटबंदी का। सबसे पहले उन्होंने अपने पैसे ठिकाने लगाए, भाजपा का सारा काला पैसा ठिकाने लगाया, अमित शाह ने अपना पैसा ठिकाने लगाया। फिर इन्होंने अपने सारे दोस्तों को कहा भाई 8 नवंबर से नोटबंदी होने वाली है, सारे जने अपना अपना पैसा ठिकाने लगा लो। इनके सारे दोस्तों ने पैसा ठिकाने लगा लिया। तो 8 नवंबर को मोदी जी ने कह दिया आज से 1000 और 500 के नोट नहीं चलेंगे, लाइनों में लग के अपने पैसे जमा कराओ। अब सारे देश की जनता लाइनों में लगी है, आप लोग अपनी गाड़ी कमाई बैंकों में जमा करा रहे हो, और जो पैसा आप लोग बैंकों में जमा करा रहे हो उसमें से 8 लाख करोड़ रुपए मोदी जी अपने दोस्तों को देने वाले हैं। आपका पैसा वापस भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप लोग जितना पैसा बैंकों में जमा करा रहे हो उसमें से 8 लाख करोड़ रुपए का लोन माफ करने वाले हैं मोदी। और इसका सबसे बड़ा सबूत अभी आया है। विजय माल्या का नाम किस किसने सुना? जरा हाथ खड़े करना पड़ेगा। सबने सुन रखा है। विजय माल्या करोड़पति है जी, अरबपति खरबपति आदमी है। 9,000 करोड़ रुपए का लोन था विजय माल्या के ऊपर, 9,000 करोड़ का। एक दिन मार्च के महीने में रात को मोदी जी ने उसको हवाई जहाज में बिठा के देश से भगा दिया, लंदन चला गया। वो 9,000 करोड़ रुपए का लोन वाला आदमी लंदन भाग गया। अगले दिन अखबार वालों ने पूछा कि जी विजय माल्या कैसे भाग गया? मोदी जी बोले पता नहीं चला। बड़ी अच्छी सरकार चला रहे हैं। एयरपोर्ट से एक आदमी भाग गया, 9,000 करोड़ रुपए लेके भाग गया। एयरपोर्ट में पुलिस है, सीआरपीएफ है, वीजा है, पासपोर्ट है, इमिग्रेशन है, कस्टम है, तुमको पता नहीं चला। हम गधे, हम शक्ल से गधे नजर आते हैं मोदी जी को। ये सारी देश की जनता गधी नजर आती है मोदी जी को। कह रहे पता नहीं चला। अब मोदी जी कह रहे हैं हम कोशिश कर रहे हैं उसको लंदन से वापस लाने की, हम बात कर रहे हैं लंदन की सरकार से उसको वापस लाने की। अच्छा जी, पहले भगा दिया, अब कह रहे वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई साहब, पिछले हफ्ते, एक हफ्ता पहले जब आप लोग लाइनों में लग के पैसे जमा करा रहे थे,
मोदी जी ने विजय माल्या के 1200 करोड़ रुपए का लोन और माफ कर दिया। 1200 करोड़ रुपए का लोन और माफ कर दिया। अभी पिछले हफ्ते एक हफ्ता पहले तो ये 8 लाख करोड़ रुपए का लोन माफ करने वाले हैं। तो मन में शक पैदा होता है, विजय माल्या से क्या रिश्तेदारी है इनकी? आज दुनिया बड़ी स्वार्थी है। एक भाई अपने भाई का काम नहीं करता। प्रधानमंत्री जी ने 1200 करोड़ रुपए का लोन माफ कर दिया। कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। मन में शक तो होता है, कुछ तो लिया होगा। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब, कुछ तो लिया। भाई साहब पहले मैं सोचता था प्रधानमंत्री जी के कई नीतियों की मैं आलोचना करता हूं, लेकिन दोस्तों एक चीज मैं माना करता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ईमानदार हैं। लेकिन मेरे पास कुछ कागज आए हैं, इनकम टैक्स के कागज आए हैं। आज मैं आपको दिखाने लाया हूं, ये दिखाते हैं, वो ये शक पैदा करते हैं कि प्रधानमंत्री जी क्या वाकई ईमानदार है कि बेईमान है। आपसे पूछना चाहता हूं, यहाँ पे इतने लोग हैं, कितने लोगों को लगता है कि नरेंद्र मोदी जी रिश्वत खाते हैं? हाथ खड़े करो जरा से। ये टीवी कैमरे वाले पीछे कर लो, जरा दिखा दो जरा से। कैमरे वाले थोड़े से पीछे मत दिखाना, रिकॉर्डिंग तो कर लो। बैठ जाओ, मैं कागज दिखाता हूं आपको। दोस्तों बिरला का नाम किस किस ने सुना है? बिरला की कंपनी पर रेड हुई इनकम टैक्स की 15 अक्टूबर 2013 को। उस रेड में इनकम टैक्स वाले कई सारी फाइलें उठा के ले आए उनकी। ये इनकम टैक्स की रिपोर्ट है भाई साहब, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है। इनकम टैक्स की रिपोर्ट में लिखा है बिरला के यहां कंप्यूटर में लिखा मिला गुजरात सीएम 2013 में गुजरात का मुख्यमंत्री कौन था? गुजरात सीएम 25 करोड़ 12 डन रेस्ट क्वेश्चन मार्क। मतलब नरेंद्र मोदी जी को 25 करोड़ की रिश्वत देनी थी, 12 दे दी, बाकी देनी बाकी है। ये आदित्य बिरला के कंपनी के कंप्यूटर में लिखा हुआ है, इनकम टैक्स वाले कह रहे हैं जी, मैं नहीं कह रहा। अब एक प्रश्न उठता है, बिरला के कंप्यूटर में एंट्री मिली कि मोदी जी ने 25 करोड़ की रिश्वत ली, उसकी जांच तो होनी चाहिए थी, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? 3 साल हो गए, जांच भी नहीं कराई, जांच भी नहीं कराई। क्यों नहीं कराई? दाल में काला है, दाल में काला है। इसका मतलब मन में शक पैदा होता है, मन में शक पैदा होता है कि मोदी जी ने रिश्वत ली थी। कितने लोगों को लगता है बिरला से पैसे लिए थे मोदी जी ने? हाथ खड़े करो। इससे मन में शक पैदा होता है मोदी जी ने 25 करोड़ रुपए खाए थे बिरला से। दोस्तों 22 नवंबर 2014 को सहारा की रेड हुई। सहारा का नाम सुना है सब लोगों ने? सहारा के इनकम टैक्स की रेड हुई। उस कमरे में 130 करोड़ रुपए का कैश मिला। उसी कमरे में कुछ कागज मिले, उन कागजों में लिखा था कि सहारा ने किस किस को कितने कितने पैसे की रिश्वत दी। वो कागज भी मेरे हाथ में थे, इनकी किस्मत खराब है। इस कागज पे इनकम टैक्स के असिस्टेंट कमिश्नर के साइन है, इस कागज पे सहारा वालों के साइन है, 2 गवाहों के साइन है।
इस कागज में मैं जरा पढ़ देता हूं क्या क्या लिखा है। इसमें लिखा है 30 अक्टूबर 2013 को 2.5 करोड़ रुपए कैश गिवन एट अहमदाबाद टू मोदी जी थ्रू जायसवाल जी। मतलब 30 अक्टूबर 2013 को जायसवाल जी के जरिए मोदी जी को 2.5 करोड़ रुपए का कैश दिया गया। 12 नवंबर 2013 5 करोड़ 10 लाख रुपए कैश गिवन एट अहमदाबाद टू मोदी जी। 27 नवंबर 2013 2.5 करोड़ रुपए कैश गिवन एट अहमदाबाद टू मोदी जी। 29 नवंबर 2013 5 करोड़ रुपए कैश गिवन एट अहमदाबाद टू मोदी जी। 6 दिसंबर 2013 5 करोड़ रुपए कैश गिव। ऐसे लग रहा है रोज ही पैसे आ रहे हैं। इस कागज में 7 एंट्री है मोदी जी के नाम की। 40 करोड़ 10 लाख रुपए दिए हैं। फोटोकॉपी बांट देंगे जी आपके। इसमें आपके मुख्यमंत्री का नाम भी है। पढ़ दो। इसमें लिखा है 29 सितंबर 2013 5 करोड़ रुपए कैश गिवन टू चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश। कौन है चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश? इसमें लिखा है कैश गिवन टू चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश, ब्रैकेट में लिखा है नीरज वशिष्ठ। कौन है नीरज वशिष्ठ? वो बताते हैं उनके दफ्तर में काम करते हैं, उनके सचिव हैं शिवराज सिंह चौहान के। अच्छा, आगे लिखा है 1 अक्टूबर 2013 5 करोड़ रुपए कैश गिवन टू चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश श्री नीरज वशिष्ठ। दोस्तों 2 साल हो गए इन कागजों को भी। मोदी जी ने ये कागज भी दबा दिए, इनकी भी जांच नहीं हुई। इसका मतलब मोदी जी को भी पैसे मिले थे और शिवराज सिंह चौहान को भी पैसे मिले। तो मन में शक पैदा होता है, अगर मोदी जी ने सहारा से पैसे लिए थे, अगर मोदी जी ने बिरला से पैसे लिए थे, तो इसका मतलब विजय माल्या से भी पैसे लिए थे। गलत तो नहीं कहा जी? इसका मतलब 1,14,000 करोड़ रुपए का लोन माफ करा, मोदी जी ने उनसे भी पैसे लिए। इसका मतलब जो 1 लाख करोड़ रुपए का लोन माफ करने वाले हैं, उनसे भी पैसे लिए मोदी जी ने। इसका मतलब हमको लाइनों में लगा दिया और खुद बैठ के पैसे खा रहे हैं। तो जो लोग कह रहे हैं कि कदम अच्छा उठाया, कोई कदम अच्छा नहीं उठाया पैसे बनाने के लिए, अमीरों को बचाने के लिए, अपने अरबपति और खरबपति दोस्तों को बचाने के लिए मोदी जी ने नोटबंदी करी है। दोस्तों सारे देश को बर्बाद कर दिया, सबके धंधे बंद हो गए, किसान भूखमरी में मर रहे हैं, इंडस्ट्री बंद हो गई, मजदूरों का बुरा हाल है, व्यापारियों की दुकानें बंद हो गई, मंडियां बंद हो गई, इंडस्ट्री बंद हो गई। दोस्तों कह रहे 50 दिन दे दो मेरे को। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, 1 जनवरी को क्या लोग अपने पैसे निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? नहीं निकाल सकते। प्रधानमंत्री जी रोज खड़े होकर कुछ बोल देते हैं, रोज खड़े होकर कुछ ना कुछ जुमला कर देते हैं, और दोस्तों किसी भी पार्टी की हिम्मत नहीं हो रही इस बात को उठाने की। मैंने आपके सामने सहारा बिरला के कागज रखे, मेरे को डर नहीं लगता। अभी 4 दिन पहले राहुल गांधी बोले मेरे पास कागज में भूचाल आ जाएगा, आज तक इंतजार कर रहे भूचाल कब आएगा।
गांधी जाके मोदी जी से मिल ली है। 3 दिन बाद मोदी जी से मुलाकात हुई राहुल गांधी की। मोदी जी ने राहुल गांधी को वाड्रा की फाई खा ली। बाहर निकले, चुप हो गए, सारा भूचाल भूल गए। और शाम को सरकार ने कह दिया जितने नेताओं के पैसे हैं, जितने पार्टियों के पैसे हैं, किसी की जांच नहीं की जाएगी। क्यों नहीं जांच की जाएगी? जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नेताओं के पैसे की जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? पार्टियों के पैसे की जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सारे देश को तो लाइनों में लगा रखा है। 2-2 हजार रुपए देते हैं, 2.5 लाख रुपए के ऊपर इनकम टैक्स क्लियर कराते हैं। कहते हैं पॉलिटिकल पार्टी की जांच नहीं होगी। हमको डर नहीं लगता। आम आदमी पार्टी की जांच करा लो, हमको डर नहीं लगता। एक एंट्री बता देंगे, तुमको डर क्यों लगता है? और रोज खड़े होकर नाटक करते हैं। अपनी मां को लाइन में लगा दिया मोदी जी ने 4,000 रुपए के लिए। बताओ अच्छा लगता है क्या प्रधानमंत्री की मां लाइन में लगी है? 4,000 रुपए के लिए अपनी मां को लाइन में लगा दिया। कल को दोस्तों अगर किसी बात पर लाइन में लगना हुआ, मैं लाइन में लगूंगा, अपनी मां को कभी लाइन में नहीं लगाऊंगा। लानत है ऐसे बेटे के ऊपर जो 90 साल की अपनी मां को लाइन में लगाता है। माँ बाप क्यों पैदा करते हैं बच्चों को? माँ बाप क्यों बड़ा करते हैं, पालते पोसते हैं कि बुढ़ापे में काम आएंगे? इसलिए थोड़ी पालते पोसते 90 साल की उम्र में लाइन में लगा देंगे पैसे निकलवाने के लिए। अभी थोड़े दिन पहले एक आदमी मिला, बोला अरविंद जी ये बीजेपी वाले बड़े झूठे हैं। मैंने कहा क्यों? कहते बीजेपी वाले कहते हैं हम हिंदुओं की पार्टी है। ये तो इन्होंने हिंदुओं का भी बेड़ा गर्क कर दिया। उसमें नोटबंदी वाले आर्डर में लिख देते हैं ये हिंदुओं पे लागू नहीं होता, तो हम मान लेते हिंदुओं की भी पार्टी है। इन्होंने तो हिंदुओं का, मुसलमानों का, सबका बेड़ा गर्क कर दिया। मैं बार बार कहता हूं बीजेपी ना हिंदुओं की पार्टी है ना मुसलमानों की पार्टी है। ये सत्ता और पैसे के लालची लोगों की पार्टी है। इनका बस चले बाप को बेच के खड़े हैं शाम तक। दोस्तों प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं त्याग करो, थोड़ा सा त्याग करो, देशभक्ति करो। प्रधानमंत्री जी कहते हैं 2.5 लाख रुपए में शादी कराओ अपनी बेटी की। प्रधानमंत्री जी का एक दोस्त है रेड्डी, आपने सुना होगा, बंगलोर में उसकी बेटी की शादी हुई। रेड्डी की बेटी की शादी 500 करोड़ रुपए में उसकी बेटी की शादी हुई। मोदी जी की बेटी की शादी होगी 500 करोड़ में, हमारी बेटी की शादी होगी 2.5 लाख रुपए में। घर से भाग दो हमारी बेटी। हमें भी अपनी बेटी उतनी प्यारी लगती है, अपनी बहन उतनी प्यारी लगती है। मोदी जी से कहना चाहता हूं, मोदी जी थोड़ा सा त्याग आप भी करो। आप अपने बीजेपी के सारे एमएलए को बोल दो, आप अपने बीजेपी के सारे एमएलए को बोल दो कि अपनी अपनी बेटियों की शादी 2.5 लाख में करा के दिखा दें। हम भी अपनी बेटियों की शादी 1.25 लाख के अंदर करके दिखा देंगे दोस्तों। बैठो बैठो। मैंने पहले भी कहा था कि बीजेपी के लोग बीच में आके बैठे हैं, चिंता न लो, कुछ नहीं हो जाएगा। बैठे सब लोग। वो बेचारे 1 घंटे से इंतजार कर रहे थे, हिम्मत नहीं हुई, अब जाके थोड़ी सी हिम्मत करनी उन्होंने। पहले ये बैठो बैठो बैठो। दोस्तों अगर ये नोटबंदी से काला धन खत्म होता, भ्रष्टाचार खत्म होता, सबसे आगे खड़ा होकर मैं चिल्लाता मोदी मोदी मोदी। लेकिन पूरे देश का बेड़ा गर्क कर दिया प्रधानमंत्री जी ने। अगर वो गलत काम करेंगे तो हम सबसे आगे खड़े होकर उनका विरोध करेंगे। दोस्तों अंत में आप लोगों से केवल एक ही गुजारिश करने के लिए आया हूं। अभी एक बीजेपी का कार्यकर्ता मिला
बोला भाई साहब 20 साल से मोदी जी को वोट दे, 20 साल से भाजपा को वोट देते आ रहे हैं, पूरा परिवार हमारा भाजपा को वोट देता है, लेकिन मोदी जी ने इतना बुरा हाल कर दिया, मैंने अपने बच्चों को कह दिया काले कुत्ते को वोट दे देना, भाजपा को कभी वोट मत देना जिंदगी में। आप सब लोगों से एक गुजारिश है, ये जो नोटबंदी का घोटाला है, 8 लाख करोड़ का घोटाला है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने अमीर दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए कर रहे हैं, जो इन्होंने लूट मचा रखी है, इसका प्रचार आप लोगों को करना पड़ेगा। सोशल मीडिया पे करो, अपने अपने गांव में जाके करो, अपनी अपनी गली मोहल्ले में सबको जाके बताओ कि किस तरह से पूरे देश का इन लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया। मीडिया वाले इसको कभी नहीं दिखाएंगे, मीडिया वालों को कंट्रोल कर रखा मोदी जी ने, लेकिन जब इस देश की जनता जाग जाती है तो बड़ी बड़ी ताकतें हिल जाती हैं। दोस्तों, भारत माता की, हिंद।